स्त्री का मोह छोड़ो। मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है। वो जिस चीज को सबसे अधिक प्रेम समझता है, अक्सर वही उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। और जिस चीज से वो डरता है, उसी के भीतर उसकी मुक्ति छिपी होती है। जब मैं कहता हूं स्त्री का मोह छोड़ो, तो इसका अर्थ स्त्री का विरोध करना नहीं है। इसका अर्थ किसी स्त्री से घृणा करना नहीं है। इसका अर्थ संसार से भाग जाना भी नहीं है। यदि कोई इन शब्दों को इसी अर्थ में समझ ले, तो उसने आरंभ में ही भूल कर दी। समस्या कभी स्त्री नहीं होती, समस्या पुरुष भी नहीं होता। समस्या वो मोह है जो तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह का अर्थ है जहां तुम किसी व्यक्ति को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखते हो जैसा तुम्हारा मन चाहता है। मन कल्पना करता है, वो एक साधारण मनुष्य को देवता बना देता है। फिर एक दिन वही देवता साधारण निकलता है और तुम्हारा हृदय टूट जाता है। लेकिन दोष किसका था? उस व्यक्ति का या तुम्हारी कल्पना का? दुनिया में जितने भी दुख हैं, उनमें से अधिकांश किसी और ने नहीं दिए, वे हमारी कल्पनाओं के टूटने से पैदा हुए। तुम किसी स्त्री से मिलते हो, वो मुस्कुरा देती है, तुम्हारा मन कहानी लिखना शुरू कर देता है, भविष्य बन जाता है, घर बन जाता है, परिवार बन जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। और ये सब केवल एक मुस्कान से। वास्तविकता अभी आई भी नहीं, लेकिन कल्पना बहुत आगे निकल चुकी है। यही मोह है। मोह का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वो वर्तमान को देखने नहीं देता, वो भविष्य के सपनों में जीता है। ध्यान से देखो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बिखर जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो व्यक्ति बहुत महान था। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुमने अपने अस्तित्व की चाबी किसी और को दे दी थी। जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के हाथ में चली जाती है, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तुम कहते हो वो मेरे बिना नहीं रह सकती। फिर कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति बिना तुम्हारे बहुत अच्छी तरह जीने लगता है। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता। कुछ समय बाद तुम भी जीने लगते हो। तो प्रश्न उठता है, जो चीज इतनी अस्थाई थी, उसके लिए इतना रोना क्यों था? क्योंकि तुम्हें व्यक्ति से अधिक अपने भ्रम से प्रेम था। मनुष्य अक्सर प्रेम नहीं करता, वो अपने सपनों से प्रेम करता है। और जब सपने टूटते हैं, तब वो सोचता है कि प्रेम टूट गया। नहीं, प्रेम कभी नहीं टूटता। जो टूटता है वो मोह होता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मोह कहता है तुम वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूं। प्रेम में स्वीकार है, मोह में स्वामित्व है। यही अंतर है। यदि तुम किसी स्त्री को अपनी संपत्ति समझते हो, तो तुमने प्रेम नहीं किया। यदि तुम उसके जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो, तो तुमने प्रेम नहीं किया। यदि तुम हर समय डरते हो कि कहीं वो किसी और से बात न कर ले, कहीं वो तुम्हें छोड़ न दे, तो समझ लेना कि तुम प्रेम में नहीं, भय में जी रहे हो। और भय कभी प्रेम नहीं बन सकता। भय केवल कैद बनाता है। लोग कहते हैं हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके घरों में जाकर देखो, वहां प्रेम कम और पहरेदारी अधिक मिलेगी। फोन किसका आया? किससे बात कर रहे थे? इतनी देर कहां थे? पासवर्ड क्या है? ये प्रश्न प्रेम के नहीं है, ये असुरक्षा के प्रश्न हैं। जहां विश्वास नहीं है, वहां प्रेम का जन्म नहीं हो सकता। और जहां प्रेम नहीं है, वहां केवल मोह बचता है। मोह का स्वभाव बड़ा चालाक है। वो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम किसी के बिना अधूरे हो। लेकिन सत्य यह है कि जो स्वयं अधूरा है, वही दूसरे से पूर्णता मांगता है। जिसने अपने भीतर आनंद खोज लिया, वो किसी को पकड़ कर नहीं रखता। वो संबंध बनाता है, लेकिन संबंध उसकी कैद नहीं बनते। वो प्रेम करता है, लेकिन प्रेम उसकी पहचान नहीं बनता। आज अधिकांश लोग प्रेम नहीं खोज रहे, वे सहारा खोज रहे हैं। वे अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, वो किसी के साथ भी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वो दूसरे को भी अपने भय का बोझ बना देगा। पहले स्वयं को जानो, पहले स्वयं से मित्रता करो, पहले अपने भीतर उतरना सीखो।
फिर यदि प्रेम होगा तो वो दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन होगा, दो भिखारियों का नहीं, दो अकेलेपन का नहीं, दो स्वतंत्र चेतनाओं का। याद रखो, यदि कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए तो उसका सम्मान करो, लेकिन यदि उसके जाने से तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि तुमने उसे प्रेम नहीं किया था, तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया था। और पहचान कभी दूसरे पर आधारित नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। जिस वृक्ष की जड़ें दूसरे के खेत में हो वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज है, कल नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर लौटो, अपने मौन में बैठो, अपने मन को देखो। तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे भीतर कितनी इच्छाएं घूम रही हैं, कितनी कल्पनाएं हैं, कितने भय हैं। यही सब मिलके मोह बनाते हैं। जब तक इन्हें देखा नहीं जाता तब तक इनसे मुक्ति नहीं होती। ध्यान का अर्थ इन्हें दबाना नहीं है। ध्यान का अर्थ केवल इतना है कि तुम इनके साक्षी बन जाओ। जिस दिन तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो उसी दिन उनकी शक्ति कम होने लगती है। धीरे धीरे मोह ढीला पड़ता है और तब पहली बार तुम किसी मनुष्य को वैसे देख पाते हो जैसा वो वास्तव में है। न कल्पना, न अपेक्षा, न स्वामित्व, केवल एक जीवित मनुष्य। उस दिन संबंध भी बदल जाते हैं, उस दिन प्रेम भी बदल जाता है। उस दिन तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी से भागते भी नहीं, तुम बस उपस्थित रहते हो। यही परिपक्वता है। जो स्त्री से भाग रहा है वो भी मोह में है, जो स्त्री से चिपका हुआ है वो भी मोह में है। मुक्त वही है जो न भागता है न चिपकता है, वो केवल जागता है। और जागरण ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे भीतर जितनी चेतना बढ़ेगी उतना ही मोह कम होगा। फिर प्रेम रहेगा लेकिन बंधन नहीं, निकटता रहेगी लेकिन स्वामित्व नहीं, साथ रहेगा लेकिन भय नहीं। और यही वो अवस्था है जहां संबंध पूजा बन जाते हैं, क्योंकि तब दो लोग एक दूसरे का उपयोग नहीं करते, वे एक दूसरे के विकास का कारण बनते हैं। याद रखो, स्त्री को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पुरुष को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो केवल उस अंधे मोह को जो तुम्हें स्वयं से दूर ले जाता है। जिस दिन ये मोह गिर जाएगा उसी दिन तुम पाओगे कि प्रेम पहली बार जन्मा है। और जहां प्रेम जन्म लेता है वहां स्वतंत्रता भी जन्म लेती है। जहां स्वतंत्रता है वहीं सत्य है, और जहां सत्य है वहीं शांति है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि उसका दुख बाहर से आता है। वो परिस्थितियों को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन की ओर देखने का साहस करते। यदि तुम शांत होकर अपने भीतर उतर सको तो एक आश्चर्यजनक बात दिखाई देगी। तुम्हारे अधिकांश दुख किसी घटना से नहीं बल्कि उस घटना के बारे में तुम्हारी कल्पनाओं से पैदा हुए। किसी व्यक्ति का आना दुख नहीं है, किसी व्यक्ति का जाना भी दुख नहीं है। दुख उस पकड़ का नाम है जो तुम्हारा मन बना लेता है। एक पक्षी तुम्हारे आंगन में बैठा, तुम्हें उसका गीत अच्छा लगा, यदि वो उड़ जाए और तुम मुस्कुरा सको तो तुमने सौंदर्य का अनुभव किया। लेकिन यदि उसके उड़ते ही तुम्हारा मन बेचैन हो जाए और तुम उसे पकड़ने के उपाय सोचने लगो तो वही सौंदर्य कैद में बदल गया। यही मनुष्य संबंधों में करता है। जिसे वो सुंदर पाता है उसे अपने अधिकार में लेना चाहता है। लेकिन क्या कभी किसी फूल की सुगंध को बंद किया जा सकता है? क्या कभी हवा को मुट्ठी में कैद किया जा सकता है? जितनी कसकर मुट्ठी बंद करोगे उतनी जल्दी सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जीवन का स्वभाव बहना है। जो बहता है वही जीवित है, जो रुक जाता है वो धीरे धीरे मृत होने लगता है। इसलिए यदि तुम किसी मनुष्य से प्रेम करते हो तो उसे बहने दो, उसे उसके स्वभाव में रहने दो। उसके भीतर जो स्वतंत्रता है उसका सम्मान करो, क्योंकि जिस दिन तुम उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हो उसी दिन तुम उसके प्रेम की जड़ भी काट देते हो। लोग पूछते हैं कि प्रेम इतना कठिन क्यों हो गया है? प्रेम कठिन नहीं हुआ, अपेक्षाएं बढ़ गई। हर व्यक्ति दूसरे से वो चाहता है जो उसे स्वयं से मिलना चाहिए। कोई चाहता है कि दूसरा उसे सम्मान दे, कोई चाहता है कि दूसरा उसे महत्व दे,
कोई चाहता है कि दूसरा उसकी खाली जगह भर दे, लेकिन जो भीतर से रिक्त है उसकी रिक्तता को कोई दूसरा भर नहीं सकता। यदि एक खाली पात्र दूसरे खाली पात्र से टकराए तो केवल आवाज पैदा होगी, तृप्ति नहीं। पहले अपने भीतर दीपक जलाओ। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तब तुम किसी से अंधेरा दूर करने की भीख नहीं मांगोगे। यही आत्मनिर्भरता है, ये अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। परिपक्वता कहती है यदि कोई साथ है तो सुंदर है, यदि कोई साथ नहीं है तब भी मैं अधूरा नहीं हूं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही किसी के साथ भी सहज रह सकता है। जो स्वयं से भाग रहा है वो संबंधों में भी भागता रहेगा। ध्यान से देखो, अधिकांश लोग संबंध इसलिए नहीं बनाते कि वे प्रेम करना चाहते हैं, वे संबंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे अपने अकेलेपन से डरते हैं। लेकिन अकेलेपन से भागने वाला कभी शांति तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जहां भी जाएगा अपना मन साथ ले जाएगा और मन ही उसकी बेचैनी का स्रोत है। यदि तुम्हें सच में स्वतंत्र होना है तो अपने मन को समझना सीखो। मन एक व्यापारी है, वो हर संबंध में लाभ खोजता है। यदि मैं इतना दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यदि मैं इतना प्रेम करूं तो सामने वाला बदले में कितना प्रेम करेगा? जहां हिसाब शुरू हुआ वहां प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम का कोई लेखा जोखा नहीं होता, वो नदी की तरह बहता है। नदी ये नहीं सोचती कि जिसने मेरा पानी पिया उसने मुझे धन्यवाद दिया या नहीं। सूरज ये नहीं गिनता कि किसने उसकी रोशनी का सम्मान किया। वृक्ष ये नहीं पूछता कि जिसने फल खाया उसने बदले में क्या दिया। प्रकृति देती है क्योंकि देना उसका स्वभाव है। मनुष्य रोकता है क्योंकि रोकना उसका भय है, और भय से जन्मा हर संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग प्रेम से थक जाते हैं। वास्तव में वे प्रेम से नहीं थके होते, वे अपने ही मन के बोझ से थक चुके होते हैं। यदि तुम हर समय किसी को खोने के डर में जी रहे हो तो तुम वर्तमान का आनंद कैसे लोगे? जो फूल अभी खिला है उसे देखने के बजाय तुम ये सोच रहे हो कि कल ये मुरझा जाएगा, तब तुमने आज भी खो दिया और कल भी। जीवन केवल इस क्षण में है। जो इस क्षण को जीना सीख गया उसने बहुत कुछ पा लिया, और जो हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहा उसने वर्तमान की संपत्ति खो दी। इसलिए अपने भीतर बार बार लौटो, अपने मन को देखो। जब कोई आकर्षण पैदा हो तुरंत उसके पीछे मत भागो, पहले उसे देखो वो कहां से उठा। क्या वो प्रेम है या केवल अकेलेपन का डर? क्या वो सम्मान है या केवल इच्छा? क्या वो करुणा है या स्वामित्व की चाह? यदि तुम बिना निर्णय किए इन प्रश्नों को देख सको तो धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगेगी, और जब दृष्टि साफ होती है तब जीवन भी साफ दिखाई देने लगता है। तब तुम किसी व्यक्ति को अपने सुख का साधन नहीं बनाते, तुम उसे एक स्वतंत्र चेतना के रूप में देखते हो। यही देखने की कला है। जिस दिन देखने की कला आ गई उसी दिन पकड़ने की आदत कम होने लगेगी, और जहां पकड़ कम हुई वहीं मन हल्का होने लगेगा। हल्का मन ही ध्यान की भूमि है। भारी मन कभी मौन में प्रवेश नहीं कर सकता, वो हर समय किसी न किसी विचार, स्मृति, अपेक्षा या भय का बोझ उठाए रहता है। इसलिए मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है उस बोझ को पहचानना जिसे तुमने स्वयं अपने कंधों पर रखा है। जिस दिन यह पहचान आ गई उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। परिवर्तन प्रयास से कम और जागरूकता से अधिक आता है। अंधेरे को बाहर निकालने का प्रयास मत करो, केवल दीपक जलाओ। अज्ञान से लड़ो मत, समझ को आमंत्रित करो, मोह को दबाओ मत, उसे देखो। जो पूरी तरह देखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। यही साक्षी भाव का रहस्य है। और जब साक्षी जागता है तब मन सेवक बन जाता है। उससे पहले मन मालिक बना रहता है। मालिक मन तुम्हें हर दिशा में खींचता है, कभी इच्छा की ओर, कभी भय की ओर, कभी क्रोध की ओर, कभी आसक्ति की ओर। लेकिन साक्षी मनुष्य इन सबको आते जाते देखता है। आकाश बादलों से नहीं लड़ता, वो केवल उन्हें गुजरते हुए देखता है। वैसे ही जागृत चेतना विचारों, इच्छाओं और आकर्षणों को गुजरते हुए देखती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, और यही वो अवस्था है जहां प्रेम बंधन नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है।
अब एक और बात को समझो, मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि आकर्षण ही प्रेम है, लेकिन आकर्षण और प्रेम के बीच उतना ही अंतर है जितना बिजली की चमक और उगते हुए सूरज के प्रकाश में। बिजली एक क्षण के लिए चकाचौंध करती है और फिर अंधेरा पहले से भी गहरा लगने लगता है। सूरज धीरे धीरे उगता है, लेकिन एक बार प्रकाश फैल जाए तो दिशा भी दिखाई देती है और रास्ता भी। आकर्षण शरीर को छूता है, प्रेम चेतना को। आकर्षण कहता है मुझे अभी चाहिए, प्रेम कहता है जो सत्य है वही पर्याप्त है। इसीलिए आकर्षण में हमेशा बेचैनी होती है। मन हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। वो भविष्य में जीता है। उसे लगता है कि यदि फलां व्यक्ति उसके जीवन में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति आ जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही बेचैनी किसी नए रूप में खड़ी मिलती है। समस्या कभी बाहर नहीं थी, समस्या उस मन में थी जो हर बार किसी नई वस्तु, नए व्यक्ति या नए अनुभव से अपनी रिक्तता भरना चाहता था। एक प्यासे व्यक्ति को यदि समुद्र का पानी दे दिया जाए तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। जितना अधिक पिएगा उतनी अधिक प्यास बढ़ेगी। इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। वे तृप्ति का वादा करती हैं लेकिन तृष्णा को और गहरा कर देती हैं। यही कारण है कि जिसने केवल इच्छाओं के पीछे जीवन बिताया वो अंत में थका हुआ दिखाई देता है। उसके पास बहुत कुछ हो सकता है लेकिन भीतर शांति नहीं होती। शांति का जन्म उपलब्धियों से नहीं होता, शांति का जन्म समझ से होता है। जब तुम ये देख लेते हो कि मन बार बार एक ही खेल खेल रहा है, तब उसके छल से बाहर निकलने की शुरुआत होती है। आज वो कहता है यदि ये व्यक्ति मिल जाए तो सुख मिलेगा। कल वही मन कहेगा यदि दूसरा व्यक्ति मिल जाए तो अधिक सुख मिलेगा। फिर वो कहेगा यदि धन बढ़ जाए, फिर यदि प्रसिद्धि मिल जाए, फिर यदि लोग सम्मान करें। ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन का स्वभाव ही असंतोष है। यदि वो संतुष्ट हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो हर समय तुम्हें अगली मंजिल दिखाता रहता है। लेकिन जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया उसके लिए अगली मंजिल का आकर्षण कम होने लगता है। वो जानता है कि जीवन अभी घट रहा है, अभी सांस चल रही है, अभी हृदय धड़क रहा है, अभी आकाश नीला है, अभी हवा बह रही है, और यदि मैं इस क्षण को खो देता हूं तो पूरी दुनिया भी मुझे वो क्षण वापस नहीं दे सकती। ये समझ धीरे धीरे मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ देती है। वो बाहर से भागता नहीं लेकिन भीतर लौटना सीख जाता है। जब भी मन बहुत बेचैन हो, कुछ देर मौन में बैठो। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो, जाने दो, केवल देखो। तुम्हें आश्चर्य होगा कि एक ही प्रकार के विचार बार बार लौटते। कभी किसी पुराने संबंध की स्मृति, कभी भविष्य की कल्पना, कभी किसी के शब्दों का दुख, कभी किसी की प्रशंसा पाने की इच्छा। यदि तुम इन्हें केवल देख सको बिना इनके साथ बहने के, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होगी। यही दूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि जहां दूरी है वहां चुनाव है, और जहां चुनाव है वहां जागरूकता जन्म ले सकती है। जो अपने विचारों से पूरी तरह जुड़ जाता है वो उनके अनुसार जीता है। जो उन्हें देखना सीख जाता है वो उनके ऊपर उठना शुरू कर देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो अपने मन का दास न रहे। आज दुनिया में बहुत लोग सफल हैं लेकिन बहुत कम लोग स्वतंत्र हैं। सफलता बाहर दिखाई देती है, स्वतंत्रता भीतर महसूस होती है। यदि तुम्हें दोनों में से एक चुनना पड़े तो पहले स्वतंत्रता चुनो, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति सफलता का उपयोग कर सकता है, लेकिन अस्वतंत्र व्यक्ति सफलता का भी दास बन जाता है। वो हर समय खोने के डर में जीता है। डर केवल वस्तुओं को लेकर नहीं होता, डर संबंधों को लेकर भी होता है, डर प्रतिष्ठा को लेकर भी होता है, डर पहचान को लेकर भी होता है। और जितने अधिक डर होंगे उतनी ही कम शांति होगी। इसलिए साहस का अर्थ केवल युद्ध करना नहीं है। साहस का अर्थ है अपने भीतर के भय को बिना भागे देखना। जो व्यक्ति अपने भय को देख सकता है वही धीरे धीरे उससे मुक्त होता है। बाकी लोग केवल उसे छिपाते रहते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर कांपते हैं।
वे सफल दिखाई देते हैं लेकिन भीतर खाली होते हैं। वे लोगों से घिरे होते हैं लेकिन अकेलेपन से डरते हैं। जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब तुम अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करते हो। उस दिन संबंध आवश्यकता नहीं रहते, वे उत्सव बन जाते हैं। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि तुम अधूरे हो, तुम किसी के साथ इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना आनंद है कि उसे बांटना स्वाभाविक हो गया है। और जो आनंद बांटा जाता है वो घटता नहीं, वो बढ़ता है। जैसे दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और स्वयं कम नहीं होता, वैसे ही प्रेम भी बांटने से कम नहीं होता। लेकिन यह प्रेम तभी संभव है जब उसमें स्वामित्व न हो। जिस दिन तुमने किसी मनुष्य को अपनी वस्तु समझ लिया, उसी दिन प्रेम का संगीत टूटने लगता है। कोई भी चेतन प्राणी वस्तु नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना आकाश है, अपनी यात्रा है, अपना सत्य है। यदि तुम सच में किसी का सम्मान करते हो तो उसके सत्य को भी स्थान दोगे। यही परिपक्वता है। परिपक्व मनुष्य दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, वो स्वयं को समझने में ऊर्जा लगाता है। और यह सबसे कठिन कार्य है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, स्वयं को देखना कठिन है। दूसरों की कमियां गिनाना आसान है, अपने भ्रम पहचानना कठिन है। लेकिन जो कठिन है वही परिवर्तन लाता है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांको तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अधिकांश निर्णय डर से आते थे, प्रेम से नहीं। तुमने कई बार हां इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें अस्वीकार किए जाने का भय था। तुमने कई बार नहीं इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा अहंकार आहत था। तुमने कई बार किसी को पकड़े रखा क्योंकि अकेलापन डरावना लग रहा था। और कई बार किसी से दूर भागे क्योंकि निकटता तुम्हें असुरक्षित महसूस कराती थी। जब यह सब स्पष्ट दिखने लगता है तब जीवन बदलने लगता है। परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं जाता, वो भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है। याद रखो, संसार को जीतने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। यदि स्वयं का परिचय नहीं है तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी रहेंगी। एक शांत मनुष्य चाहे साधारण जीवन जी रहा हो, भीतर से समृद्ध होता है। और एक अशांत मनुष्य चाहे उसके पास सब कुछ हो, भीतर से निर्धन रहता है। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर लौटो, कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के बैठो, सिर्फ सांसों को महसूस करो, सिर्फ इस तथ्य को महसूस करो कि तुम जीवित हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि जागरूक होकर जिए गए प्रत्येक क्षण में छिपा है। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता की यात्रा आरंभ होती है। यहीं से भय कम होने लगता है, यहीं से आसक्ति ढीली पड़ती है और यहीं से प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। जहां पकड़ नहीं सम्मान है, जहां भय नहीं विश्वास है, जहां अपेक्षा नहीं उपस्थिति है, और जहां दूसरे को बदलने की इच्छा नहीं बल्कि स्वयं को समझने का साहस है। जब मनुष्य अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू करता है तब उसे एक अद्भुत सत्य दिखाई देता है। हम जिन बातों के पीछे वर्षों तक भागते रहते हैं उनमें से अधिकांश केवल मन की आदतें होती हैं। वे आवश्यक नहीं होती, लेकिन बार बार दोहराए जाने के कारण हमें आवश्यक प्रतीत होने लगती है। एक आदत यह भी है कि हम अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की नजरों से करने लगते हैं। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, यदि कोई आलोचना कर दे तो भीतर तक हिल जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखा, हमने उसे लोगों की राय के हवाले कर दिया। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी अभिनय करते रहते। वे वो नहीं बनते जो वास्तव में है, वे वो बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया उनसे देखना चाहती है। धीरे धीरे ये अभिनय इतना गहरा हो जाता है कि उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप भी याद नहीं रहता। फिर एक दिन वे अकेले बैठते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे वास्तव में कौन है। क्या मैं वही हूं जो लोग कहते हैं? क्या मैं वही हूं जो मैंने वर्षों तक बनने की कोशिश की? या मेरे भीतर कोई और भी है जो इस सारे शोर से परे शांत बैठा हुआ है? यहीं से खोज शुरू होती है। ये खोज किसी पुस्तक से पूरी नहीं होती, ये खोज किसी गुरु के शब्दों से भी पूरी नहीं होती। शब्द केवल दिशा दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें पर्वत का नक्शा दे सकता है लेकिन पर्वत पर चढ़ने का अनुभव वो तुम्हें नहीं दे सकता, वैसे ही सत्य का अनुभव उधार नहीं लिया जा सकता।
उसे जीना पड़ता है। अपने भीतर देखने की शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ क्षण उसे देखो, वो कहां से उठा? क्या वास्तव में सामने वाले की गलती थी या तुम्हारी कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई? जब ईर्ष्या आए उसे भी देखो, क्या तुम्हें वास्तव में दूसरे की सफलता से दुख है या तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाओं का दर्द महसूस हो रहा है? जब आकर्षण पैदा हो उसे भी देखो, क्या यह दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान है या केवल मन की एक क्षणिक लहर? जितना अधिक तुम देखोगे उतना कम तुम बहोगे, और जितना कम बहोगे उतनी अधिक स्पष्टता आएगी। स्पष्टता किसी सिद्धांत से नहीं आती, वो देखने से आती है। बहुत लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन ज्ञान और समझ एक जैसी चीजें नहीं है। ज्ञान स्मृति में रहता है, समझ जीवन में उतरती है। तुम 100 पुस्तकें पढ़ सकते हो कि क्रोध बुरा है, लेकिन यदि एक छोटी सी बात पर तुम्हारा संतुलन टूट जाता है तो वो ज्ञान केवल शब्द था। जिस दिन क्रोध उठे और तुम उसे पहचान लो, उसी दिन समझ का जन्म हुआ। समझ हमेशा वर्तमान में जन्म लेती है, उसका संबंध अनुभव से है। इसीलिए जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर संबंध तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाने आया है, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी किसी कमजोरी को सामने लाने आई है। यदि तुम हर घटना को केवल दोष देने का अवसर बना दोगे तो सीखना बंद हो जाएगा। लेकिन यदि तुम हर घटना से पूछो ये मुझे मेरे बारे में क्या सिखा रही है, तो जीवन स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर 2 स्तर हैं। एक वो जो हर समय बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी उत्साहित, कभी निराश, और एक दूसरा जो इन सबको देख सकता है। जब तुम कहते हो आज मेरा मन बहुत बेचैन है, तो ये कहने वाला कौन है? यदि मन ही सब कुछ होता तो उसे अपनी बेचैनी का पता कैसे चलता? यही देखने वाला तुम्हारी गहराई है, यही साक्षी है, यही वो स्थान है जहां शांति पहले से मौजूद है। उसे बनाना नहीं पड़ता, केवल पहचानना पड़ता है। समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में मौन होता है। यदि कोई केवल सतह को ही समुद्र समझ ले तो उसे समुद्र हमेशा अशांत लगेगा। लेकिन जो गहराई तक उतरता है वो जानता है कि लहरें ऊपर है, नीचे नहीं। मन भी ऐसा ही है, विचार ऊपर, भावनाएं ऊपर, भय ऊपर है, लेकिन चेतना की गहराई में एक मौन है जिसे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। ध्यान उसी मौन तक पहुंचने की कला है। ध्यान का अर्थ विचारों से युद्ध करना नहीं है। यदि तुम विचारों से लड़ोगे तो उन्हें और शक्ति मिलेगी। ध्यान का अर्थ है उन्हें आने जाने देना। जैसे सड़क पर खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हो, वैसे ही विचारों को भी गुजरते हुए देखो। कुछ देर बाद तुम्हें अनुभव होगा कि विचार अपने आप धीमे होने लगे, क्योंकि उन्हें ऊर्जा तुम्हारे जुड़ जाने से मिलती थी। जब तुम केवल साक्षी बन जाते हो तो उनकी पकड़ कम होने लगती है। इसी प्रकार जीवन में भी बहुत सी उलझने इसलिए हैं क्योंकि हम हर बात से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। यदि किसी ने हमारे विचारों का विरोध किया तो हमें लगता है कि उसने हमें अस्वीकार कर दिया। यदि किसी ने हमारी प्रशंसा नहीं की तो हमें लगता है कि हमारा मूल्य कम हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? तुम्हारा मूल्य किसी की राय से कैसे बदल सकता है? सोने को यदि कोई पत्थर कह दे तो क्या वो पत्थर बन जाएगा? नहीं, उसका स्वभाव वही रहेगा। वैसे ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी दूसरों के शब्दों से नहीं बदलता। समस्या केवल इतनी है कि तुमने स्वयं को अभी तक ठीक से जाना नहीं। जिसने स्वयं को जान लिया वो विनम्र भी होता है और स्थिर भी। वो प्रशंसा से उड़ता नहीं, आलोचना से टूटता नहीं। वो सुनता है, समझता है, सीखता है, लेकिन अपनी आंतरिक शांति को लोगों की प्रतिक्रियाओं के हवाले नहीं करता। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे एक अलग प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है। यह शक्ति दूसरों पर नियंत्रण की नहीं होती, यह स्वयं पर अधिकार की होती है, और स्वयं पर अधिकार ही सबसे बड़ी विजय है। दुनिया जीत लेने वाला भी भीतर से हार सकता है, लेकिन जिसने अपने भय, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी अचेत आदतों को समझ लिया, उसे कोई बाहरी हार वास्तव में पराजित नहीं कर सकती।
यही आंतरिक स्वतंत्रता है। यही वो आधार है जिस पर एक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन खड़ा होता है। जब ये आधार मजबूत हो जाता है तब संबंध भी स्वस्थ होते हैं, निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और जीवन में आने वाले परिवर्तन भी भय पैदा नहीं करते, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि परिस्थितियां बदल सकती, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन यदि जागरूकता बनी रहे तो तुम्हारा केंद्र अडिग रह सकता है। और मनुष्य के लिए इससे बड़ी उपलब्धि शायद कोई नहीं कि वो संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर के मौन को सुरक्षित रख सके। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना जटिल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही सरल है। जटिलता हमारी बनाई हुई है, सरलता जीवन का स्वभाव है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके पास न कोई पहचान होती है, न कोई तुलना, न कोई महत्वाकांक्षा। वो केवल जीता है। वो हर चीज को पहली बार देखता है, इसलिए उसके भीतर आश्चर्य होता है। धीरे धीरे समाज उसे सिखाना शुरू करता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सफल है, कौन असफल है। फिर तुलना जन्म लेती है, तुलना से प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, प्रतिस्पर्धा से भय आता है, भय से असुरक्षा आती है, और असुरक्षा से मन हर समय किसी सहारे की तलाश करने लगता है। यहीं से मनुष्य अपने भीतर के केंद्र से दूर होने लगता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भारी हो गया है, अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मैं इस समय वास्तव में किस बात से डर रहा हूं? अक्सर उत्तर बहुत साधारण होगा। शायद तुम्हें असफल होने का डर है, शायद किसी के छोड़ देने का डर है, शायद सम्मान खोने का डर है, शायद भविष्य का डर है। यदि इन डरों को ध्यान से देखो तो पाओगे कि इनमें से अधिकांश अभी घटित ही नहीं हुए, वे केवल कल्पनाएं हैं। मन भविष्य की कहानियां लिखता है और शरीर वर्तमान में उन कहानियों का तनाव झेलता है। इसीलिए वर्तमान में लौटना इतना आवश्यक है। वर्तमान का अर्थ केवल समय नहीं है, वर्तमान एक अवस्था है जिसमें मन बीते हुए पछतावे और आने वाले भय के बीच झूलना बंद कर देता है। जब तुम पूरे ध्यान से एक गहरी सांस लेते हो, उस क्षण जीवन केवल सांस बन जाता है। जब तुम पूरे ध्यान से वर्षा की ध्वनि सुनते हो, उस क्षण कोई समस्या नहीं रहती। जब तुम पूरे मन से किसी वृक्ष को देखते हो, तब कुछ पल के लिए विचारों का शोर धीमा पड़ जाता है। यही छोटे छोटे क्षण धीरे धीरे तुम्हें भीतर की शांति से परिचित कराते हैं। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। शांति का अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच भी तुम्हारा संतुलन बना रहेगा। समुद्र में लहरें रहेंगी, ऋतुएं बदलती रहेंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हारी आलोचना करेंगे। यदि हर घटना तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएगी तो तुम थक जाओगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर एक स्थिर स्थान बन जाए तो हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाकर चला जाएगा। यही परिपक्वता है। परिपक्व व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वो जीवन के साथ सहयोग करना सीखता है। वो जानता है कि हर चीज उसके अनुसार नहीं होगी, लेकिन वो ये भी जानता है कि हर परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया उसके हाथ में है। यही स्वतंत्रता है। बाहरी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, भीतरी स्वतंत्रता असीम है। तुम किसी भी परिस्थिति में यह चुन सकते हो कि तुम प्रतिक्रिया दोगे या पहले समझोगे। तुम चुन सकते हो कि क्रोध तुम्हें चलाएगा या जागरूकता। तुम चुन सकते हो कि भय निर्णय करेगा या विवेक। इन छोटे छोटे चुनावों से पूरा जीवन बदल जाता है। लोग अक्सर बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाएगा, लेकिन जीवन ऐसे नहीं बदलता। जीवन धीरे धीरे बदलता है। एक शांत निर्णय, एक ईमानदार स्वीकार, एक सचेत सांस, एक क्षण का मौन, एक आदत को पहचान लेना, यही छोटे परिवर्तन मिलकर नया व्यक्तित्व बनाते। इसलिए स्वयं से अधीर मत हो। यदि वर्षों से मन एक दिशा में भागता रहा है तो वो एक दिन में शांत नहीं होगा। धैर्य रखो। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही चेतना को परिपक्व होने में भी समय लगता है। तुम केवल मिट्टी तैयार कर सकते हो, पानी दे सकते हो, धूप मिलने दे सकते हो। फल अपने समय पर आएगा। अपने भीतर भी ऐसा ही करो। हर दिन थोड़ा समय आत्मनिरीक्षण के लिए रखो। दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से पूछो, आज मैंने कहां बिना सोचे प्रतिक्रिया दी?
आज मैंने कहां डर के कारण निर्णय लिया, आज मैंने कहां सचमुच जागरूक होकर कार्य किया। इन प्रश्नों का उत्तर किसी और को देने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं के प्रति ईमानदार रहना पर्याप्त है। धीरे धीरे तुम्हें अपने मन के पैटर्न दिखाई देने लगेंगे, और जिस पैटर्न को स्पष्ट रूप से देख लिया जाता है वो पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रह जाता। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। आत्मज्ञान कोई रहस्यमय अनुभव भर नहीं है, ये स्वयं को बिना बहाने, बिना मुखौटे और बिना छल के देखने की क्षमता है। जब ये क्षमता विकसित होती है तब जीवन में करुणा भी आती है, क्योंकि जो अपने संघर्षों को समझ लेता है वो दूसरों के संघर्षों को भी समझने लगता है। वो जल्दी निर्णय नहीं करता, वो जल्दी नफरत नहीं करता। वो जानता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से जी रहा है। इस समझ का अर्थ गलत बातों को सही ठहराना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रतिक्रिया देने से पहले देखने की कला विकसित हो जाए, और देखने वाला मन ही शांत मन है। शांत मन ही रचनात्मक होता है, शांत मन ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है, शांत मन ही प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसे हर समय स्वयं को बचाने की चिंता नहीं होती। याद रखो, भीतर की यात्रा का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, हर दिन कुछ पुराना छूटता है, हर दिन थोड़ा सा अहंकार पिघलता है, हर दिन थोड़ा सा भय कम होता है, और हर दिन जागरूकता का प्रकाश थोड़ा और फैलता है। यही यात्रा अपने आप में पुरस्कार है। जब तुम इसे किसी उपलब्धि की तरह नहीं बल्कि जीने के एक तरीके की तरह अपनाते हो, तब जीवन का प्रत्येक दिन साधना बन जाता है। तब सफलता भी तुम्हें नहीं बदलती और असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तब संबंध तुम्हें समृद्ध करते हैं पर तुम्हारी पहचान नहीं बनते। तब अकेलापन भय नहीं रहता बल्कि अपने भीतर लौटने का अवसर बन जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि जिस शांति को तुम वर्षों तक बाहर खोजते रहे, उसका स्रोत तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। बस तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर इतनी व्यस्त थी कि भीतर जलता हुआ वो दीपक दिखाई ही नहीं दिया।